क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स मुकम्मल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आसान, बहुत आसान है क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का काम डिटेल के साथ आप एक्सरसाइज 1.1 में क्लास 10th में आप कर आए हैं। ठीक है, क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है। यहाँ पे मजे की बात है कि तमाम 6 के 6 पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही है। और किस मेथड से करना है, एक ही मेथड है, यहाँ पे कोई और तब्दीली नहीं आएगी। ये बड़ा बेनिफिट हुआ कि हमको बार बार तब्दील नहीं करना पड़ेगा। मेथड कौन सा बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप याद करिए 10th क्लास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप 3 स्टेप करते थे। आप लिखते हैं बेटा सोल्व, सोल्व लिखने के बाद आप क्या करते थे, सबसे पहला काम इन इक्वल टू जीरो है, इक्वेशन जब भी आती है वो इक्वल टू जीरो रहती है। आप क्या करते थे, ये जो कांस्टेंट होता था इसको इधर ले जाना। पहला स्टेप, कांस्टेंट को जीरो के उस पार ले जाना है। 2z² माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस का 4। पहला काम बेटा आपने क्या करना है, कांस्टेंट को उस पार ले जाना है। जब उस पार ले जाओगे तो उसके बाद आपने इस z² के साथ कोई भी चीज नहीं मौजूद होने देनी। इस z के साथ जो भी चीज पड़ी होगी उसको पूरी, उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। यानी कि आपके पास आ जाएगा 2z² माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 4। आप क्या करोगे, इस 2 के साथ इस पूरी इक्वेशन को तकसीम कर दो बेटा, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। अब होगा ये कि ये वाला कट जाएगा, आपके पास सिर्फ बच जाएगा z² माइनस 3/2z इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 बच जाएगा। 2 स्टेप बेटा हो गए। पहला स्टेप ये करना है कि आपने कांस्टेंट उस तरफ ले जाना, जीरो के उस पार। उसके बाद आपने ये काम करना है कि z² को खालस बनाना है। खालस बनाने के बाद तीसरा स्टेप बेटा होता है कंप्लीट करना स्क्वायर को। तो उसके लिए आप पता क्या करोगे, इस z की पावर 1 जिस तरह आप पीछे करते आए हो, इसका जो कोफिशिएंट होगा ना बेटा ये वाला, इसके कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को इधर भी ऐड कर देना, इधर भी ऐड कर देना। तो अभी कोफिशिएंट क्या है, 3/2। तो बेटा आपको पता है 3/2 को अगर हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 बटे में फिर से 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये बटे का बटा आपस में जरब हो जाता है 3/4। तो यूं कह लेंगे 3/2 का हाफ जो होगा वो 3/4 होगा। तो हम क्या करेंगे इस स्टेप में, z² माइनस 3/2z प्लस कर देंगे बेटा 3/4 का स्क्वायर इधर भी और इधर भी बेटा 3/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और ये -2 अपनी जगह पे खड़ा होगा। ठीक हो गया बेटा जी। अब क्या होगा, इस तरफ आपने क्या करना है, आपको पता है z की पावर 1 के साथ जो सिंबल होती है वो सिंबल पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू स्क्वायर वाली, इनको मिला के हम क्या करते हैं, हम बेटा जी स्क्वायर मुकम्मल कर लेते हैं, मुरब्बा बंद कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरफ देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, z माइनस 3/4 और इसका बेटा जी स्क्वायर आ जाएगा। आपको मैंने बताया हुआ है कि आप इधर ऐसा करें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लें। डिनोमिनेटर में 16 आना चाहिए, तो 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, 16 2 की 32, बटे में क्या आ जाएगा 16। अब बेटा एलसीएम नीचे वाली वैल्यू सीधी सीधी लिख लो, ऊपर 9 माइनस 32 कर लो, 9 माइनस 32। जब 9 माइनस 32 होगा, 32 में से 9 निकलेंगे तो बेटा पता है कितना रह जाएगा, 23 बच जाएगा माइनस का, है ना, 23 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 23। तो आप लिख दो z माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 23 बच जाएगा, बटे में 16 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास बच जाएगा, सॉरी अभी नहीं आएगा ये। अब देखिए आपके पास इधर स्क्वायर है, तो आपने स्क्वायर को खत्म करना है, तो आप बेटा क्या लिख दोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स। तो क्या करोगे आप बेटा, 3 बटे इधर भी स्क्वायर रूट ले लोगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लोगे ना, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा z माइनस 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 23 का स्क्वायर रूट तो वैसे ही आ जाएगा, 23 का स्क्वायर, और माइनस है ना, अंडर रूट में जब भी आपके पास माइनस आएगा तो आप क्या करोगे, उसको अयोटा लिख दोगे। 23 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा माइनस का जो स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के बराबर होता है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो बेटा
अयोटा किसके बराबर आएगा, -1 के स्क्वायर रूट के। तो ये 23 का जो स्क्वायर 23 का वैसे ही आ जाएगा, -1 की स्क्वायर रूट की जगह पे अयोटा आ जाएगा। तो आप इसको लिख दोगे 23 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 4। तब बस इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, z इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो 3/4 प्लस बेटा यहाँ पे आपके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। जब भी आप अंडर रूट लेंगे ना, तो आपको याद होगा 10वीं क्लास में जब भी आप अंडर रूट लेते थे तो आप प्लस माइनस लिखते थे। प्लस माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 23 और साथ में योटा डिवाइडेड बाय 4। अब इसको बेटा इकट्ठा करके लिख लें तो आप इस तरह लिख लें कि z इज इक्वल टू 4 और ऊपर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 23 का अंडर रूट और साथ में योटा आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये वाला। चले अब इसी तरह हम बाकी के क्वेश्चन, बाकी के पार्ट्स भी करते हैं। पार्ट नंबर 2 है बेटा, पार्ट नंबर 2 है z स्क्वायर, मान ये आसान है, ये वाला पार्ट आसान है। देखिए किस तरह आसान है। आप क्या करोगे, आप बेटा सिर्फ ये करोगे कि सबसे पहले इस 30 को उधर ले जाओ। ठीक है, 30 को जब उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर -6z इज इक्वल टू -30, है ना। उसके बाद क्या करना होता है, आपने इसको खालस करना होता है। अगर तो इसके साथ कोई चीज मौजूद ही ना हो तो फिर खालस क्यों कर रहा, इसको सीधा सीधा रहने दे। अब तीसरे स्टेप पे डायरेक्ट चले जाएंगे जो कि क्या है, इसके हाफ को ऐड भी कर देना उधर भी और इधर भी। तो z स्क्वायर -6z प्लस बेटा क्या कर देना, 6 का आधा करो तो 3 नहीं बचता, 3 का स्क्वायर बेटा इधर भी ऐड कर देना और 3 का स्क्वायर बेटा इधर भी ऐड कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, z -3 का होल स्क्वायर। कैसे, इस z को, इस अलामत को और लास्ट वाली वैल्यू को पकड़ के आपने स्क्वायर होल के ऊपर लगा देना। ठीक है, होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, z -3। और इधर देखे ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और बेटा 9 में से 30 निकलेगा तो जमा माइनस में होता, माइनस अलामत बड़ी रकम की आती है। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 20, ये आपके पास 21 बच जाएगा माइनस का, क्योंकि 30 में से 9 बचेगा निकलेगा तो माइनस का 21 बच जाएगा। तो आप बेटा क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, z -3 और बेटा इधर आपके पास बच जाएगा -21। आपको पता है जब भी माइनस आएगा तो आप लिख दोगे 21 अंडर रूट, साथ में बेटा योटा लिख दोगे। और जब अंडर रूट लेते हो तो आपको पता है साथ में प्लस माइनस लिखते हैं। ये इधर ले ले, इधर देखें आप इधर करेंगे ना, अंडर रूट इधर ले ले तो आपके पास यही नहीं बच जाएगा। ठीक है, और ये 21 योटा बच जाएगा। इस 3 को उधर ले जाए तो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 अंडर रूट और अयोटा। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इस पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले कांस्टेंट उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सोल्व लिख लिया करें, लाजमी लिख लिया करें। क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, आ जाएगा 3z स्क्वायर -18 z इज इक्वल टू माइनस का 50। अब हमने क्या करना है, हमने बेटा ये करना है कि 3 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है। थोड़ा सा फ्रेम को डाउन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो पूरा ये आ सके। तो अब क्या करेंगे बेटा, इस 3 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना। किस तरह डिवाइड करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा पहले पार्ट में कि हमको इस z स्क्वायर को खालस करना है। 3 को इधर भी डिवाइड करवा दे, 3 को इधर भी डिवाइड करवा दे, 3 को बेटा इधर भी डिवाइड करवा दे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा तो z का स्क्वायर बच जाएगा। 3 एकम 3, 3 कितने की 18 बेटा 6 की 18, 3 6 आर 18, z आ जाएगा इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 3। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इवन और ओड आपस में कैंसिल या डिवाइड नहीं होते। हमने क्या करना बेटा, इसका स्क्वायर ऐड करना दोनों तरफ, इसके हाफ का। तो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर -6z, क्या हाफ है बेटा 6 का, इधर आप करके आए हो 6 का हाफ क्या है 3। तो बेटा जमा कर दो 3 का स्क्वायर इधर भी और इधर भी, 3 का स्क्वायर -50/3 बेटा। ये वाला स्क्वायर आप इधर लगा दो उधर लगा दो, फर्क कोई नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये तो आपको इधर इन तीनों चीजों के साथ स्क्वायर बंद हो जाएगा, -3 का z -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा जी क्या होगा, इधर देखिए इधर आपके पास क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 -50/3 है। तो बताया हूं आप इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लें, 3 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें और 3 को ऊपर
मल्टीप्लाई कर दे, उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर बेटा सेम हो जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक, तो अब आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, 3 ज़रब 9/3। तो ये आपके पास 9 3 की 27 बटे में 3 बेटा, माइनस 50 बटे में 3 बेटा। तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, 27 माइनस 50 बेटा कितना होता है, माइनस का 23। ठीक हो जाएगा। आप ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे डील कर सकते हैं जब आपके पास नीचे एक वैल्यू आ जाए। ठीक है, नीचे सेम वैल्यू आ जाए ना, तो ऊपर वाली वैल्यूज को आप ऐसे डील कर सकते हैं। 20 बेटा 3 आ जाएगा, और 23 देखें 50 माइनस का आया ना, तो अब आपने क्या करना है, z-3 के अंडर रूट को स्क्वायर को खत्म करना है। तो स्क्वायर कैसे खत्म होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप लिख देंगे बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये वाला काम आप अगले स्टेप में करिएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना, तुम लोग यहाँ पे ना करिएगा, अगले स्टेप में करिएगा। क्या होगा, z-3 आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा 23 का स्क्वायर रूट। आपको पता है अंदर नेगेटिव आ जाए तो बाहर अयोटा आता होता है, बटे में 3 का अंडर रूट, क्योंकि बेटा 3 का अंडर रूट हल नहीं ना होता। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, कभी भी अंडर रूट बटे में नहीं आएगा, ना अयोटा बटे में आएगा, ना अंडर रूट बटे में आएगा। पहला लेक्चर याद करिए, वहां पे बता के आया हूं। तो क्या करोगे, इस 3 के अंडर रूट के साथ बेटा ज़रब कर दोगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो नीचे तो ये आपस में डील हो जाएंगे, देखो ये वाला 3 उधर जाएगा, तो z इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिखते हैं, z इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस बेटा ये वाला जो बटे में 3 है ना, ये 3 का अंडर रूट इंटू 3 के अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये चीज बन जाएगी 3 अंडर रूट का स्क्वायर। और ऊपर क्या होगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 3, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट है योटा साथ में। वैसे ही जो अंडर रूट के नीचे वैल्यूज होती है ना सेम, वो आपस में ज़रब हो जाएंगी। जैसे ये लिखा हुआ है ना 23 अंडर रूट, बाहर योटा पड़ा हुआ है ज़रब 3 का अंडर रूट, तो ये बेटा हो जाएगा 23 ज़रब 3, जो अंडर रूट के नीचे है ना वो एक अंडर रूट के नीचे आ जाएंगी, योटा साथ में वैसे ही होगा। 3 3 की 9, 3 2 की 6, 69 अंडर रूट इंटू योटा आ जाएगा। तो बेटा मैं इस सारे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इस सारे की जगह पे लिख सकता हूँ, आप बेटा लिख दोगे 69 अंडर रूट इंटू अयोटा, और नीचे बेटा देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपके पास क्या बच जाएंगे, 3 ही बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। आपने इस शॉर्टकट को इतना शॉर्टकट नहीं करना, आपने क्या करना है, ये स्टेप थोड़े लंबे कर लेने। पार्ट नंबर 4 की जान, पार्ट नंबर 4 भी इजी है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की तरह, उसमें बेटा क्या करना है, सबसे पहले ये बात सीख लें कि हमको इस कांस्टेंट को उधर लेके जाना है, जो काम हम शुरू से कर रहे हैं पहले स्टेप से। क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू -13। बेटा क्या करना है, इस जेड स्क्वायर को खालस करना है, ये ऑलरेडी खालस। अगर जेड स्क्वायर खालस हो तो हम क्या करते हैं बेटा, इस जो जेड के साथ वैल्यू पड़ी होती है उसके हाफ को आप इधर भी उसके हाफ के स्क्वायर को ऐड कर देते हो। 4 का हाफ क्या होगा, 2, 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे बेटा, और 2 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे, माइनस का 13 वैसे ही है। अब ये तो मुकम्मल हो जाएगा मरबा। कैसे हो जाएगा, ये वाला z, ये वाली अलामत जो z की पावर a के साथ पड़ी हुई है, और ये वाली एंड वाली वैल्यू जो होती है 2, इनको आप मिला के बेटा स्क्वायर मुकम्मल कर दोगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 जब 13 में से निकलता है तो माइनस का 9 आ जाएगा। ऐसे ही है ना बेटा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो सारा को पता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 13 माइनस का 9। तो क्या करोगे बेटा, इस स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर को, इसके लिए क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बेटा मैं ये इस एस और आर लिख देता हूँ ना, तुम लोग पूरा लिखना, स्क्वायर रूट ऑन BOTH बोथ SIDES साइड्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, z प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अयोटा। अब ये कैसे आ गया सर जी, देखें इधर भी आपने अंडर रूट ले लेना है, और बेटा इधर भी अंडर रूट ले लेना है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे आपके पास आ गया प्लस माइनस। अंडर रूट जब भी आपको पता है खत्म होता है तो प्लस माइनस आता ही आता है, जगह जगह आपने ये बात सीखी हुई है। आपको पता है 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 ज़रब -1, इसका अंडर रूट अलग हो जाएगा, इसका अंडर रूट अलग हो जाएगा। 9 अंडर रूट 3 के बराबर होता है, -1 का अंडर रूट जो होता है, ये आप इधर सीख के आए कहीं पे कि ये बराबर होता है अयोटा के। ठीक,
तो -1 का स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट वो अयोटा के बराबर होता है, इस तरह इसको लिख देंगे। ये चीज़ वैल्यू बेटा उधर ले जाओ तो z इज इक्वल टू -2 + -3 अयोटा, आपके पास z की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी जरूरी है, पीछे मैं ये बात बताना भूल गया कि आप देखें जरा इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो आपके पास वैल्यूज भी कितनी आ रही है। देखो ये प्लस के साथ एक बार 3 + 23 अंडर रूट अयोटा बटे 4 और फिर एक बार 3 माइनस अंडर रूट 23 अयोटा बटे 4। इधर भी देखे प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज है, इधर भी प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि डिग्री कितनी है 2 है। तो ये बात आप सीख आए हैं कि फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजबरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा जो था वो क्या था, वो यही तो था कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी उसके एग्जैक्टली उतने ही रूट्स बनेंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। तो चूंकि इनकी डिग्री 2 है तो इनके रूट्स भी 2 ही बनेंगे, इनके आंसर्स भी 2 ही आएंगे। ओके बेटा जी, अब इसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्या करना है हमने बेटा ये करना है कि इसको थोड़ा सा जरा जगह बना लें हम। इसमें बेटा क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद क्या करोगे बेटा, इसको पहले उधर ले जाओगे, ये आपके पास बन जाएगा 2z² जमा 6z इज इक्वल टू माइनस का 9 आ जाएगा। अब बेटा क्या करना है, देखिए शेड तो नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा देख लें, अगर शेड पड़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं पड़ रहा थोड़ा मोटा लिखें। ओके सर जी, हम थोड़ा सा मोटा लिख देते हैं। बेटा क्या करेंगे जी, इस 2 से पूरी इक्वेशन को तकसीम करना है तो कर दो बेटा, 2 इधर भी लगाओगे, 2 इधर भी लगाओगे और 2 इधर भी लगाओगे, ये तो कट जाएंगे, आपके पास बच जाएगा z²। ठीक है बेटा, 2 एकम 2, 2 3 की 6, 3z इज इक्वल टू माइनस का 9 बटे में 2 बच जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे फर्दर बेटा, ये करोगे कि इसके हाफ से दोनों हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है ना, तो ये आ जाएगा z² प्लस 3z प्लस 3 बटे 2 का स्क्वायर इधर भी लगा देंगे और 3 बटे 2 का स्क्वायर बेटा इधर भी लगा देंगे, -9 बटे 2 आ जाएगा। अब फर्दर क्या होगा बेटा, आपको पता है पहली वैल्यू z यानी कि, और इस z की पावर 1 के साथ जो आपके पास सिंबल पड़ी है वो, और दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू, ये तीनों चीजें मिलके क्या कर देती हैं, स्क्वायर को मुकम्मल कर देती हैं। यहाँ पे आएंगे बेटा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस बेटा 9 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात पता है, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं दोनों वैल्यू दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम कर ले, तो इधर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, इससे क्या होगा आपके पास बन जाएगा 9 बटे 4 माइनस बेटा 9 2 की 18 बटे में 4। आपको पता है जब आपके पास नीचे सेम वैल्यूज आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में डील हो जाती हैं, यानी कि ये आ जाएगा 9 माइनस 18। ठीक है, तो ये आपके पास जब 18 माइनस का हो 9 जमा का हो तो ये आपके पास जमा माइनस में होता, माइनस अलामत बड़ी रकम की आएगी तो माइनस का 9 बटे में 4 आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, z प्लस 3/2 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा जी क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो कल लिख लें बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट, बल्कि रूट ऑन बोथ, ऑन बेटा ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे, z प्लस 3/2 इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, दूसरी तरफ -9 बटे 4 इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरफ तो आपको आसानी से पता चल रहा है कि ये बन जाएगा z प्लस 3/2। इधर बेटा देखो 3 बटे 2 अयोटा आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट है वो 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और माइनस का अयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस तो आपको पता है लगनी है जब भी स्क्वायर रूट लगता है, तो इसको उधर ले जाओ। अब तो z इज इक्वल टू -3/2 प्लस माइनस 3/2 अयोटा आ जाएगा। आपको पता है नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे लिख देते हैं, -3 प्लस -3 अयोटा। तो बेटा ये z यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी, आपके पास लास्ट पार्ट है, इस लास्ट पार्ट को देखते हैं कि ये क्या कहता है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें जगह मैक्सिमम मिल जाए। इधर लिख लेते हैं vi, यानी कि ये छठा पार्ट है, 3z² - 5z प्लस बेटा जी है 7 इक्वल टू है
जीरो के। करते हैं सोल्व इसको भी, किस तरह सोल्व होगा जरा गौर से देखिए। सोल्व लिखेंगे बेटा और ऐसा करेंगे इस 7 को उधर ले जाए तो क्या आ जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल टू बेटा 7। ठीक है, ये z हो गया। अब क्या करना है, 3 से मल्टी डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन, तो कर दो बेटा, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। अब फंडा ये हुआ कि z स्क्वायर तो खालस हो गया लेकिन दोनों के नीचे 3 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस भी होगा, है ना। बोला करो यार, कोई तो मुझे बात बता दिया करो, मैं अकेला ही खपता रहता हूं। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस बेटा जी 7/3 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये करना है ना, इसके हाफ के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। तो z स्क्वायर माइनस 5/3z, इसका हाफ क्या होगा बेटा 5/6 होगा। इसका स्क्वायर इधर भी लगा देंगे, 5/6 का स्क्वायर इधर भी लगा देंगे और ये जो बेटा माइनस का 7/3 है ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब क्या करेंगे, z और ये वाली जो z की पावर 1 के साथ अलामत होती है ये अलामत, और आखिरी जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है इन तीनों को जोड़ के हम स्क्वायर बंद कर देते हैं। यहाँ पे बेटा 25 आ जाएगा, बटे में बेटा छिकम छिका 36 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 माइनस 7/3 बेटा। तो आपको पता है हमने इसको 36 बनाना है, सेम करना है डिनोमिनेटर, तो बेटा इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, ये आपकी मंशा है, मर्जी है, जो उनसे तरीका आपको इजी लगता है वो लगा सकते हैं आप। z माइनस 5/6 बेटा और ये आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 12 3 की भी 36 ही होता है। कितना होता है चलो लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 25/36 और इधर बेटा आ जाएगा माइनस के साथ बेटा आ जाएगा 12 7 की 84 84 और नीचे आ जाएगा 36 बेटा। अब क्या होगा आपको पता है नीचे वैल्यू 36 ही आएगी, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में डील हो जाती हैं। तो बेटा आप देखें 84 में से 25 निकले तो कितना बचता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा। 84 में से 25 निकले या 25 में से 84 निकले तो ये बचता है 59 माइनस का 5 9 बेटा। अब क्या करना है, z माइनस 5/6 इसका स्क्वायर है इसके बराबर। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर रूट, तो बेटा ले लें स्क्वायर रूट, इधर भी कर दे स्क्वायर रूट इधर भी कर दे। तो अब क्या होगा z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा बेटा 59 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाओ बेटा, तो z इज इक्वल टू माइनस 5/6 जो है ये माइनस का उधर जाके जमा हो जाएगा, ये प्लस माइनस आया एज इट इज बेटा, नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 59 का अंडर रूट आ जाएगा, साथ में अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आपको पता है जब इस तरह का सिनेरियो बच जाता है, सेम वैल्यू नीचे आ जाती है, तो हम उसको एक ही बारी में लिख सकते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा तो 6 लिख दो और ये लिख दो 5 प्लस माइनस 59 का स्क्वायर रूट और साथ में अयोटा लिख दो और इसको एक डब्बे में बंद कर दो, क्योंकि ये आपका आंसर आ चुका हुआ है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने सारे पार्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके तमाम पार्ट्स हम इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। ये बड़े आसान है, आधे से ज्यादा काम आप पीछे कर आए हैं। ठीक है, अब आपने सिर्फ इनके रूट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि पीछे आपने एज ए लीनियर प्रोडक्ट के तौर पे काम कर दिया हो। इनके लीनियर प्रोडक्ट आपको लिखने आ गए हैं। अब बहुत तक जो है ना वो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, करते हैं क्या करेंगे, सोल्व लिखेंगे और सोल्व लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये 2 है ना, ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इस 2 से पहले इस इक्वेशन को तकसीम करो। जब 2 को इधर तकसीम कर दोगे, 2 को इधर कर दोगे, तो ये 2 यहाँ से उड़ जाएगा, आपके पास आ जाएगा z की पावर 4 और माइनस कितना आ जाएगा 16, 16 2 की 32 होता है ना। अब आप इसको लिख सकते हो z के स्क्वायर का स्क्वायर और बेटा 16 को लिख सकते हो माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, z माइनस 4 z स्क्वायर माइनस 4 और z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बेटा, अब इसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, z स्क्वायर, ये काम पीछे आप बड़ी डिटेल से कर आए हो पार्ट नंबर 2 में। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे माइनस और ये इसको लिखोगे माइनस का 4, और ये आपको काम मैं पीछे समझा आया हूँ।
ये चीज़ किसके बराबर है, जेड स्केयर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये बेटा आ जाएगा जेड स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0 भी चलता जाएगा क्योंकि अब हमने रूट्स निकालने हैं। तो ये आ जाएगा, इसको लिखोगे z प्लस 2 z माइनस 2, और बेटा इसको लिखोगे z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा। सारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो बारी बारी में सारे 0 के बराबर है, यानी कि z प्लस 2 इक्वल टू 0, z माइनस 2 इक्वल टू 0, z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, z की वैल्यूज आपके पास यहाँ से -2 आ जाएगी, यहाँ से प्लस का 2 आ जाएगी, यहाँ से -2 आयोटा आ जाएगी, और यहाँ से 2 आयोटा आ जाएगी। तो यूँ बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए हम इस पार्ट को भी करने की कोशिश करते हैं। क्या करोगे बेटा, पहले तो 3 को तकसीम कर दो ना, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा z की पावर 16 लिखते हैं। आपने ना ये अगले स्टेप में करना है, ठीक है। तो आपने अगले स्टेप में ये ले जाके करना है। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, शॉर्टकट कर देता हूँ, तो आप इसको आगे जब सोल्व करने के बाद आपने ये काम करना है डिवीजन वाला। यहाँ पे बेटा आ जाएगा z की 5 माइनस 81, ये देखो ना 3 8 की 24, इधर 8 आ जाएगा, 3 एकम 3, तो 81 आ जाएगा। तो ये 81 आपके साथ साथ में z आ जाएगा आपके पास, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा z कॉमन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इधर z 5 और इधर z 1 है, तो एक z कॉमन आ गया, अंदर z की पावर 4 आ जाएगा। माइनस 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का, चलो अभी 81 ही रहने दो, 81 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, z रहने देंगे, इसको मैं लिख दूंगा z के स्केयर का स्केयर माइनस 9 का स्केयर बेटा, ठीक है, 9 का स्केयर लगा दूंगा, और ये बराबर आ जाएगा 0 के, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों तरफ स्केयर, दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये z तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा z स्केयर प्लस 9 और z स्केयर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम करेगी, इसका तो रोला ही कोई नहीं। कैसे रोला नहीं है, देखो ये z आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं z स्केयर माइनस 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ z स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर। कैसे लिख सकता हूँ बेटा, ये अगर आपको याद नहीं है तो इधर बता देता हूँ कि z स्केयर माइनस टाइम -9 लिखोगे, ठीक है। तो अब इसको आपने फर्दर लिख लेना है z स्केयर माइनस, यानी कि -1 की जगह पे तो योटा स्केयर आ जाएगा। 9 को 3 का स्केयर 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लिख दोगे z स्केयर माइनस 3 आयोटा होल का स्केयर। तो यूँ ये आप काम पीछे चूंकि कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। तो ये चूंकि हमारा क्वेश्चन हो गया, आपको समझ भी आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, इसको हम रेज कर देते हैं। तो हम लिखते हैं फर्दर कि बेटा ये आपके पास आ जाएगा z स्केयर माइनस 3 का स्केयर इक्वल टू 0। अब सारी चीज़ें दोनों तरफ स्केयर दरमियान में माइनस जैसी बन चुकी हैं, तो इसको लिखोगे z माइनस 3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा, और ये आ जाएगा z माइनस 3 और z प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ स्केयर दरमियान में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस आ जाएगा। तो इसको भी बेटा कर लें। अब देखें सारों को 0 के बराबर लिख लें, यहाँ से z 0 आ जाएगा, यहाँ से z बेटा आपके पास 3 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ से z आ जाएगा -3 आयोटा के, यहाँ से z आपके पास 3 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास z जो है वो बराबर आ जाएगा -3 के। तो अब बेटा आपकी z की वैल्यूज लिख लें, रूट्स लिख लें, 0 -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 3 और -3। तो ये आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये आपके पास रूट्स आ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लिखते हैं सोल्व, और इसको करते हैं सोल्व। बेटा क्या करेंगे, ये बराबर 0 के होगा। क्या होगा, आप z को पहले 5 को 5 से तकसीम कर दें, तो क्या होगा, 5 से यहाँ भी तकसीम करेंगे, 5 से यहाँ भी तकसीम करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा z की पावर 5 माइनस एक बारी z बराबर किसके आ जाएगा, 0 के, ठीक है। याद रखिएगा आप बेटा जी, इसको तकसीम वाला जो काम है ये अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ से बेटा z कॉमन निकाल लें, z कॉमन आएगा, अंदर z की पावर 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बराबर 0 के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बेटा जी हम ऐसा करेंगे, इसको लिख सकते हैं z के स्केयर का स्केयर,
और -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये बिल्कुल ऐसा काम हम पीछे भी अभी अभी करके आए हैं। ये बराबर आ जाएगा 0 के, तो ये आ जाएगा z। और यहाँ पे देखें आप लिखोगे z स्क्वायर, एक बारी में प्लस और एक बारी में माइनस, z स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब इसका तो रोला कोई नहीं है, ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या ही करेगा, z इज इक्वल z इंटू, इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, योटा स्क्वायर -1 होता है, सभी को पता है योटा स्क्वायर -1 होता है, वो माइनस इससे जुड़ के +1 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, z स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ से z आ जाएगा, ये आपके पास बेटा z दोनों तरफ स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक बारी प्लस, एक बारी प्लस का योटा और एक बारी में माइनस का योटा आ जाएगा बेटा। और इधर क्या आ जाएगा, z+1 और z -1 बराबर आ जाएगा 0 के। अब यहाँ से बेटा z की वैल्यूज आप सीधी लिख दें, या एक बारी 0 आ जाएगी, माइनस का योटा आ जाएगी, ये 0 के उस तरफ जाएगा तो प्लस का योटा आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगी। तो z की वैल्यूज आपके पास बेटा आ गई 0 प्लस माइनस अयोटा प्लस -1। तो ये आपके पास z की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 2 4 और 1 5। तो देखो इसकी डिग्री चूंकि 5 है तो 5 आपकी वैल्यूज आई। ये बात आपको किसने बताई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ने। क्या करेंगे बेटा, 4 वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो आपको पता है पेयर बना लेते हैं। पेयर बना के क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे z स्क्वायर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा z -5। यहाँ से बेटा कुछ कॉमन नहीं निकला तो प्लस का 1 कॉमन निकलेगा, z -5 इसके बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ से z का स्क्वायर कॉमन निकल गया तो अंदर z -5 बच जाएगा। ठीक, तो अब क्या होगा, आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर +1 और बेटा ये आ जाएगा z -5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अगर इक्वल इधर लगाओ फिर इधर नहीं लगाना। तो अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, z को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं योटा का स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने इधर लिखा z स्क्वायर +1 को। तो अब आप क्या करोगे बेटा, आप ये कर दोगे z -5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या होगा, z माइनस अयोटा, z प्लस अयोटा और बेटा आपके पास आ जाएगा z -5 इक्वल टू 0। अब z की वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी, यहाँ से योटा आ जाएगी, यहाँ से बेटा माइनस योटा आ जाएगी और यहाँ से 5 आ जाएगी प्लस का। तो बेटा देखें ये आपके पास रूट्स आ गए, छोटे छोटे सवाल हैं। अब देखें पावर चूंकि 3 है तो कितने रूट्स हैं, 3। यही बात तो आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा ने बताई थी। तो बेटा अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें ना इसकी अपना फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही। ठीक है, 21 और ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है आपको पता है, इधर जो वैल्यू होती है वही क्वाड्रेटिक फार्मूले में आती थी ना। तो इधर z का स्क्वायर है, जैसे आप याद करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में आप x इज इक्वल टू लिखते थे -b, है ना, प्लस -b स्क्वायर प्लस 2/2a। तो यहाँ पे क्या आएगा, -b की वैल्यू क्या है, माइनस का 24। ठीक है, b की वैल्यू है, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, माइनस का 24 प्लस माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर -24 का स्क्वायर बेटा, माइनस के 24 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू माइनस का 21 है बेटा। और इस सारे के ऊपर अंडर रूट भी हुआ करता था और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, चूँकि यहाँ पे 4 है तो ये लग जाएगा। ठीक है, z स्क्वायर बेटा आ जाएगा प्लस का 24 जमा माइनस बेटा 24 का स्क्वायर बताएंगे किसके बराबर होता है, 4 2 की 8, नीचे तो 8 लिख दे। 24 का स्क्वायर बेटा जी होता है, ये मैंने यहाँ पे फाइंड किया था, 24 का स्क्वायर होता है बेटा, यहाँ पे ना क्वेश्चन में 25 है बेटा, मैंने मिस्टेक से बाय मिस्टेक ये 24 लिख दिया, ये आप कर लो 25 है। ठीक है, तो फिर जगह जगह क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर आपके पास होता है 225। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है, सॉरी 625, ये आ जाएगा 625। ये वाला माइनस बेटा इस माइनस से जुड़ के प्लस हो जाएगा, 4 4 16
16 को जब बेटा 21 से ज़रब करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 336। ठीक है, 336 बेटा। तो अब देखिए 25 जमा माइनस, देखो ये जब इनमें ऐड करोगे 6 5 11, एक आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 3 2 5 और एक 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा, तो 961 बेटा आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। किसके बराबर आएगा? जेड के स्क्वायर बराबर आएगा। ठीक है बेटा। अब ऐसा होगा कि ये जो 961 का स्क्वायर रूट है ना, ये बराबर होता है 31 के। कितने के? 31 के। 25 जमा माइनस बेटा ये 31 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर। पहले मैं ये वैल्यूज मालूम करके रखता हूँ बेटा, क्योंकि ड्यूरिंग वीडियो अगर हम इनको मालूम करने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब 25 जमा माइनस 31 बटे में 8, तो ये क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जमा 31 बटे 8, और बेटा ये आ जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 31 बटे में बेटा 8। तो 25 और 31 कितने हो गए? यहाँ से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 1 6 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 एकम 8, 8 7 की 56। तो z का स्क्वायर बेटा यहाँ से आ गया 7 के बराबर। z की वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, तो z किसके बराबर आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस 7 के अंडर रूट के बराबर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, दो वैल्यूज ये आ गई। ठीक, चूंकि पावर 4 है ना, तो इसलिए इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी? वैल्यूज भी बेटा 4 ही आएंगे, आंसर भी 4 ही आएंगे। यही आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा ने कहा था। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 25 में से 31 निकल जाए तो माइनस का 6 आता है, बटे में बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? 3 4 की 8 और 3 2 की अपना नहीं 2 4 की 8 और 2 3 की 6। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जेड स्क्वायर मेरा बच्चों आ जाएगी -3 बटे 4 के बराबर। चूंकि आपने जेड की वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, यहाँ पे लगा भी लें अंडर रूट। तो बेटा यहाँ पे जब अंडर रूट लगेगा तो आपको पता है ये जेड आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा। 3 का अंडर रूट 3 ही होता है, माइनस का अंडर रूट योटा आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास 2 जेड की वैल्यूज ये आ जाएंगी। तो जेड आपके पास किस किस वैल्यू को देगा? प्लस माइनस 7 अंडर रूट एंड प्लस माइनस बेटा √3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास 4 वैल्यूज आएंगी जेड की अब की बार। ठीक है, वैल्यूज जरा बेटा टैली कर लिया करें ताकि किसी किस्म का कोई आंसर गलत ना हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि यही वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, ये थोड़ा आसान है अगला पार्ट, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे बेटा? देखो z की पावर 3 2 1 और फिर z है, तो इसके जोड़े बना लें सीधा सीधा। क्या करेंगे बेटा? इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये आपके पास जेड स्क्वायर बेटा कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा अंदर? एक बार z बच जाएगा क्योंकि इधर 3 पड़े हुए हैं, प्लस 1 बच जाएगा क्योंकि जेड स्क्वायर बाहर चला जाएगा, प्लस 1 कॉमन आएगा ना क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अंदर z प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से z प्लस 1 और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका तो रोला ही कोई नहीं, ये तो आपको क्या कर देगा? z आपको क्या दे देगा? z प्लस 1 ऐसे ही चलेगा क्योंकि ये लीनियर फैक्टर आ चुका हुआ है, और ये आपके पास आया जेड स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। ये कैसे आया? ये बात आप सीख चुके हैं बहुत बारी में, यहाँ पे भी आपने सीखी, पीछे भी सीखी। ठीक है, तो जेड स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा जेड प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा जेड प्लस अयोटा और जेड माइनस अयोटा किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। तो फिर बेटा जेड किसके बराबर आ जाएगा? एक बारी -1 के, यहाँ से बेटा आ जाएगा माइनस अयोटा के, यहाँ से बेटा आ जाएगा प्लस के अयोटा के। तो ये बेटा जेड के आपके पास रूट्स आ गए। तो इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? आप थोड़ा क्वेश्चन लंबा करने के लिए ना ये कर लिया करें कि जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, जेड प्लस अयोटा इज इक्वल टू 0, और बेटा जेड माइनस अयोटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? वैल्यू उधर ले जाओ, तो जेड इज इक्वल टू -1, जेड इज इक्वल टू माइनस अयोटा, जेड इज इक्वल टू प्लस अयोटा। तो बस अब आप लिख दें जेड को जो बराबर है वो -1 प्लस माइनस अयोटा के। तो इस तरह आप इसके रूट्स फाइंड कर सकेंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार्ट्स कर लिए। जी फाइनल टच देते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 को। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, फाइंड ए पोलिनोमियल।
तो बेटा यहां से पहले हम स्टेटमेंट को देख के ना जो जो चीजें रिक्वायर्ड और गिवन है उनको देखते जाते हैं। क्या फाइंड करना है? पी ऑफ जी यानी कि पॉलिनोमियल फाइंड करना है जेड में, ठीक है, ऑफ डिग्री 3, उसकी डिग्री 3 है, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको कलेक्ट करते जाते हैं। पहली ये है कि जो हमने फाइंड करना है उसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। दूसरी बात उसने कहा कि उसके जीरोज कितने हैं? उसके जीरोज 3 है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिल गई। और तीसरी बात उसने ये बता दी कि पी ऑफ 1 जो है वो 20 को सेटिस्फाई, यानी कि पी में जेड की जगह पे 1 रखोगे तो 20 आएगा। ये बेटा तीसरी इंफॉर्मेशन हो गई। तो इन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे बेटा? हम ऐसा करेंगे कि इनके पोलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। जरा गौर करना, अगर उसने कहा कि ये इसके जीरोज हैं तो रूट्स को ही जीरोज कहते हैं, रूट्स को, यानी कि z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा, ये क्या है? जीरोज है ना, ठीक है। और फैक्टर क्या होंगे? लीनियर फैक्टर क्या होंगे? आप इनको इधर ले आओ, z माइनस 3, ठीक है, और इसको इधर ले आओ तो z प्लस 2 आयोटा, और बेटा इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा z माइनस 2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे? ये फैक्टर बन जाएंगे। किसके बन जाएंगे? उस अपना पॉलिनोमियल के जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ये क्या बन गए? ये लीनियर फैक्टर बन गए, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स बन गए, ठीक। अब आप जानते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या था? वो ये था कि आप किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ z को उसके जितने भी रूट्स होते हैं, जितने भी रूट्स होते हैं, कांस्टेंट सम कांस्टेंट a टाइम उसके रूट्स को आप लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? उसके लीनियर फैक्टर्स के तौर पे लिख सकते हो या उसके रूट्स के तौर पे लिख सकते हो। z माइनस 3, z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये था। पहली बात ये कि किसी भी अगर डिग्री की आपके पास पोलिनोमियल हो जो कि ग्रेटर देन 1 हो, उसके आप उतनी डिग्री के फैक्टर बना सकते हैं। एक बात वो ये कहता था। और वही बात इसका दूसरा मतलब ये है कि जो फैक्टर आप बना सकते हो, जो आप बेटा उसके रूट्स बना सकते हो, सम कांस्टेंट टाइम उन रूट्स के लीनियर प्रोडक्ट के तौर पे आप उनको लिख सकते हो, उन लीनियर प्रोडक्ट के तौर पे उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपने अभी पीछे किया, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपके पास था p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1, तो देखो इसके आपने क्या किया? अभी आपने इसके रूट्स और जीरोस निकाले हैं। z स्क्वायर इसको लिख सकते हो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी? इक्वल टू, ये इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये आपके पास आ जाएगी z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा। तो कहता है कि आप इस पॉलिनोमियल को इसके इन लीनियर प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हो, z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। तो आप कहता है कि साथ में कोई आप कांस्टेंट भी आएगा साथ में, किसी कांस्टेंट टाइम। तो ये जो काम आपने इधर किया, यही ये अलजेब्रा का थ्योरम कहता है फंडामेंटल बुनियाद। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? अब इतनी बात करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। P ऑफ z इज इक्वल टू a। अब देखिए z माइनस 3 तो ऐसे ही चलेगा साथ में, इसको मैं लिख सकता हूं z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो एक बार प्लस में पड़ी एक बार माइनस में पड़ी है, तो हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं। तो लिख देंगे P ऑफ z इज इक्वल टू a टाइम z माइनस 3 इनटू बेटा इसको आप क्या करोगे? z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, योटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो वो इसको प्लस कर देगा। तो आप इस इधर ये साइड पे लिख दें कि अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो माइनस 1 के बराबर होता है, तो यूं ये वाला प्लस का 4 हो जाएगा। पता है ना आपको, योटा का स्क्वायर भी आएगा, 2 का स्क्वायर भी होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, योटा का स्क्वायर माइनस 1, वो वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक हो गया। यहां तक आने के बाद बेटा आपको एक कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है? देखो आपके पास अभी a की वैल्यू नहीं है,
वरना ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल बन चुका है। ये देखो 1 डिग्री ये और 2 डिग्री है ये, इस ए की वैल्यू मालूम होगी तो सारा काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। ये 3 क्वेश्चन बेटा सेम ही है, ये वाला छठा, सातवां और आठवां। तो बाय गिवन कंडीशन बेटा आपके पास क्या है, आपको उसने दिया हुआ है कि पी ऑफ वन किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो जहां पे z की जगह पे 1 है उधर 1 कर दो, ये और ये चलो ऐसे कर लो, P ऑफ 1 इज इक्वल टू, z की जगह पे 1 डालना है ना, तो सारी जगहों पे z की जगह 1 डाल दो। यहाँ पे 1 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे बेटा जी 1 का स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा। और देखो P ऑफ 1 किसके बराबर है, 20 के, तो मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया। अब 20 किसके बराबर आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू मालूम करनी है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा तो इनको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ना 20 डिवाइडेड बाय माइनस का 10, 5 2 10 नहीं होता है ना, इज इक्वल टू a, और 10 एकम 10 10 2 20, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। a की वैल्यू अगर माइनस 2 आ गई है बेटा, तो अब आपने क्या करना है, आपने बेटा सिंपल ये करना है, इस वैल्यू को आपने इसमें पुट कर देना, इस वाले में। तो ये आपके पास बन जाएगी P ऑफ z इज इक्वल टू बेटा कितना, a की जगह पे -2 आ जाएगा, -2। अच्छा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, z क्यूब। अब जब ये z स्क्वायर से होगा, z क्यूब 4 से होगा तो 4z जमा 4z, जब बेटा ये -3 3z स्क्वायर से होगा तो ये -3z स्क्वायर आ जाएगा। ये -3 जब 4 से होगा तो माइनस का 4 3 की 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 2 को अंदर जरब भी कर दें और तरतीब से भी लिख दें, क्या होगा, -2z, पहले सबसे बड़ी वैल्यू क्यूब है पावर, उसके बाद स्क्वायर है तो उसको लिख लो। ये -2 जब इस 3 से जरब होगा तो प्लस का हो जाएगा ना 6, माइनस ये और माइनस ये 6, z का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस जो है ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 2 की 8 z आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से जमा जरब होगा तो जमा हो जाएगा, 12 2 की 24। तो बेटा ये वाला आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, P ऑफ z, यही आपको बेटा चाहिए था। थोड़ा इसको खुला करके लिख लो, P ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक हो गया जी। अब ये आपके पास आंसर आ चुका होगा। ठीक, अब बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए हम अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा, ये वाला भी बड़ा आसान है ये वाला भी। तो देखें जरा क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं, और क्या करेंगे, फाइंड P ऑफ z का मतलब है जी P ऑफ z हमको मालूम करना है। ठीक हो गया, क्या क्या गिवन है, डिग्री 4 का है। यहाँ पे देखें उसने कहा था कि डिग्री 3 का मालूम करना है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो डिग्री 3 का ही मालूम करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डिग्री 4 का मालूम करना है। जीरोस बेटा उसके दिए हुए हैं, क्या जीरोस हैं, z इज इक्वल टू 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1, तो ये जीरोस हैं, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, z -2 आयोटा, z +2 आयोटा, और बेटा आपके पास आ जाएगा z -1 और z +1 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अब ये आपके पास क्या बन जाएंगे, क्या आ जाएंगे बेटा, लीनियर फैक्टर आ जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, और बेटा ये क्या पड़े हुए हैं, ये जीरोस हैं, ये कहां से पता चले, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जीरोस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब बेटा आपको पता है बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ अपना अलजबरा, बेटा आप यहां पे भी ये लिखेंगे, बाय, इस मार्कर से लिख लें, बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजबरा, बाय फंडामेंटल लॉ या थ्योरम ऑफ अलजबरा, ये उसके रेफरेंस से हमने बात की है। तो आप यहां पे भी लिख लेते हैं बाय फंडामेंटल लॉ या थ्योरम, दोनों एक ही बात है, लॉ ऑफ अलजबरा।
ठीक है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है बेटा कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल होगा ना, कोई सा भी पोलिनोमियल होगा, आप उसको सम कांस्टेंट टाइम पोलिनोमियल पी ऑफ जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए टाइम उसके लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको कौन कहता है, ये आपको कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। जी, इनके प्रोडक्ट ले ले। ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो नो इशू बेटा, लेकिन इसको प्रोडक्ट लेके यहाँ पे बना ले, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। अब ये चीज बेटा देखो जरा, इसको लिख सकते हैं जेड प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं जेड प्लस 1। बड़ी बार बेटा अब आप ये काम कर रहे हैं, देखो कैसे लिखेंगे इसको। जब आप करोगे दोनों तरफ z का स्केयर माइनस 2 योटा का स्केयर, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, योटा का स्केयर माइनस वो इसको प्लस कर देगा। अब इधर आए, ये आपके पास क्या हो जाएगा z स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये इसके बारे में करो आप, ये लिखोगे z स्केयर, यहाँ पे स्केयर आएगा और ये भी आएगा z स्केयर माइनस 1 आ जाएगा, जेड स्केयर माइनस 1, क्योंकि दोनों तरफ स्केयर दरमियान में माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस करने से ये चीज बन जाएगी, और यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर दरमियान माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस करने से ये चीज बन जाएगी। अब बेटा जी क्या करेंगे, अब ये करेंगे ए की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो क्या करेंगे बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। अब बेटा गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन आपको ये है कि पी ऑफ 2 बाय गिवन कंडीशन, इतने लिख लें, पी ऑफ 2 जो है वो 240 के बराबर है, तो z की जगह पे बेटा 2 लगा दो, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, यहाँ पे बेटा लगाओ जरा 2 का स्केयर आ जाएगा जमा 4 आ जाएगा बेटा जी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, और पी ऑफ 2 किसके बराबर है 240 के बराबर है, तो बेटा 240 इज इक्वल टू ए टू दा, देखो 2 का स्केयर 4, 6 जमा 4 10 हो गया, ये आ जाएगा 10, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 का स्केयर 4, 4 में से 1 निकला तो 30, 3 आ जाएगा। ये मैं गलत करके थोड़ा, 2 का स्केयर 4 जमा 4 8 होता है, कितना होता है 8, और ये 2 का स्केयर 4 में से 1 निकला तो 3। अब देखो ए मालूम करना है, तो 240 डिवाइडेड बाय 8, 3 कितना होगा 24 इज इक्वल टू ए है। ठीक है, तो 24 एकम 24, 24 10 की 240, तो ए की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 10 आ जाएगी। ए की वैल्यू मालूम करने के बाद सिंपल इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दो बस, तो आपके पास क्या बन जाएगा P ऑफ Z इज इक्वल टू 10 इंटू बेटा जेड स्केयर प्लस 4 और जेड स्केयर माइनस 1। लेकिन प्रॉब्लम बेटा जी ये है, उसने आपको बोला हुआ है कि सर आपने डिग्री 4 का मालूम करना है, तो ये डिग्री 2 में पड़ा हुआ, तो इसको जरब कर ले, कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो P ऑफ Z इज इक्वल टू 10 को तो बाहर ही फिलहाल रहने दें, अंदर देखे जेड स्केयर से होगा तो जेड की 4 माइनस ये जेड स्केयर इस 1 से होगा तो जेड स्केयर आ जाएगा, ये 4 जेड स्केयर होगा तो जमा 4 का जेड स्केयर आ जाएगा, ये जमा का 4 माइनस 1 से होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 ब्रैकेट क्लोज, जेड की पावर बेटा 4, ये देखो ये 1 जेड का स्केयर है, ये 4 जेड के स्केयर है, तो 4 में से 1 निकला तो क्या आ जाएगा जमा का 3 जेड का स्केयर आ जाएगा बेटा, और माइनस का 4 अपनी जगह पे, इस 10 को अंदर जरब दे दो तो P ऑफ Z आपके पास आ जाएगा 10 जेड की पावर 4 बेटा, इसको इससे करोगे तो जमा 10 3 की 30 जेड का स्केयर बेटा, और माइनस 10 को 4 से जरब करोगे तो 10 4 की 40। ये बेटा आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आपके पास आ चुका हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी कर ही लेते हैं। चलें बेटा जी, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी बेटा जी बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए हो जाएगा, इसमें वही सारी चीजें गिवन है, बस थोड़ा सा फर्क आ गया है, इसके जो जीरोज है उनमें 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा टाइप की चीजें आ गई हैं। करते हैं इसको भी सोल्व। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम क्या हमने फाइंड क्या करना है, पी ऑफ जी हमने मालूम करना है। ठीक है, और गिवन है हमें जीरोज, जीरोज क्या गिवन है, जीरोज जो है
वो बेटा है z इज इक्वल टू, इसी तरह लिख देते हैं 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब जब बेटा फैक्टर बनाते हैं ना लीनियर फैक्टर, तो ये चीज़ें उठा के इधर ले आते हैं। तो जब ये 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा z माइनस 4, और बेटा ये जब 4 उधर आएगा माइनस का तो इधर आ क्या हो जाएगा z प्लस 4, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा z माइनस 1 माइनस आयोटा, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा z माइनस 1 प्लस आयोटा। ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना, लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, अब क्या करना है, अब आपने लिखना है वही नाउ दैट, या फिर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बाय फंडामेंटल थ्योरम या लॉ ऑफ अलजेब्रा। क्या है वो ये है कि आप किसी भी पोलिनोमियल को उसके जितने भी लीनियर फैक्टर्स हों कांस्टेंट टाइम उनके प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हो, यानी कि पी ऑफ जेड कांस्टेंट आ जाएगा ए, और साथ में आ जाएगा जेड माइनस 4 जेड प्लस 4, और बेटा आ जाएगा जेड माइनस 1, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा, इसको ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे ये बताता हूँ। साथ में आ जाएगा z माइनस 1, बेटा साथ आ जाएगा प्लस आयोटा, क्योंकि देखो ना ये दोनों फैक्टर इनमें सेम है, हमने इनको आगे प्रोडक्ट करके भी लिखना है। तो देखो क्या आ जाएगा, p ऑफ z आपको पता है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a इंटू ये तो आपके पास सीधा सीधा हो जाएगा z का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस 1 का स्केयर माइनस बेटा आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्केयर। तो देखो ऐसे ही है ना, दोनों तरफ स्केयर दरमियान में माइनस, तो एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, दोनों तरफ स्केयर दरमियान माइनस वाला काम यहाँ पे हो गया। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब ये करेंगे कि आप क्या करोगे, अगर तो सिंप्लीफाई हो रहा कर दे, हाँ थोड़ा सा हो रहा है, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जेड स्केयर माइनस 4 का स्केयर 16 लिख दो बेटा, और यहाँ पे लिख दो z माइनस 1 का स्केयर, और ये योटा स्केयर माइनस 1 होता तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन बेटे ये गिवन है कि आपने क्या करना है, z की जगह पे 2 पुट करना है, तो ये 72 के बराबर होगा। तो आप लिख दोगे कि बेटा p ऑफ 2 इज इक्वल टू ए z की जगह पे 2 का स्केयर माइनस बेटा 16, यहाँ पे z की जगह पे कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, इसका स्केयर जमा का बेटा 1 आ जाएगा, और p ऑफ 2 किसके बराबर है 72 के। तो बेटा ये मैंने 72 लिख दिया। अब 72 इज इक्वल टू ये बेटा आपके पास आ जाएगा a 2 का स्केयर 4, 16 में से 4 निकला तो बेटा माइनस का 12। ठीक हो गया, माइनस का 12 आ जाएगा। 2 में से 1 निकला तो 1 का स्केयर भी 1 और 1 और 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा 72 बटे में 12 2 की माइनस का 24 आ जाएगा, और ये आ जाएगा a के बराबर 24 एकम 24, और 24 कितने की 72 आता है पता है आपको, 3 करें ज़रा, 24 को 3 से करें तो ये 72 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 24 3 की 72 माइनस का 3। ठीक है, a कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो इसको बेटा इधर पुट कर दें इस वाली फॉर्मेशन में, तो क्या बन जाएगी, सो p ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू बेटा क्या आ जाएगी z स्केयर माइनस, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं बेटा, p ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू z स्केयर माइनस 16, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा z स्केयर, इसको स्केयर को ओपन करके लिख लो, क्या आएगा पहली का मरब्बा जमा दूसरी का मरब्बा माइनस 2z, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है,
तो ये आपके पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें डिग्री 4 चाहिए। तो -3 इंटू जेड स्केयर -16 बेटा, और ये आपके पास आ जाएगा जेड स्केयर, एक और एक ये 2 हो जाएंगे, पहले -2 जेड लिख लो फिर लिख लो 2। अब इनको आपस में ज़रब कर लो, P ऑफ जेड इज इक्वल टू -3 इंटू जेड, जेड से ज़रब हुआ जेड की 4, जेड बेटा इससे ज़रब होगा तो 2z क्यूब आ जाएगा, जेड जमा 2 से ज़रब होगा तो 2z स्केयर आ जाएगा, जेड स्केयर सॉरी कहना था। अब -16 हो जाएगा, -16 जेड का स्केयर आ जाएगा, जमा आ जाएगा 16 2 की 32 जेड कला आ जाएगा, जेड अकेला आ जाएगा। ठीक है, अब -16 जब 2 से ज़रब होगा तो माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। -3 अंदर देखो जेड की पावर 4 एक ही बार में है, जेड की पावर 3 भी एक ही बार में है, जेड की पावर 2 ये भी है, जेड की पावर 2 ये भी है, तो 16 में से 2 निकले तो -14 जेड की पावर 2 आ जाएगा। जी बेटा जेड एक ही बार में आया है तो क्या आ जाएगा, जमा 32 आपके पास जेड आ जाएगा, और माइनस का 32 भी साथ में वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, इस 3 को अंदर ज़रब कर देंगे। ठीक है, 3 को अंदर ज़रब करेंगे तो देखो -3 जेड की पावर 4 आ जाएगा, -3 जेड की पावर 4 आ जाएगा। इस 2 से ज़रब होगा तो जमा का 3 2 की 6 जेड की पावर 3 आ जाएगा, ये इससे ज़रब होगा तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 14 3 की 4 3 12 2 एक कैरी हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 42 बेटा जेड का स्केयर आ जाएगा। ये देख लीजिए 42 ही है, और फिर बेटा जब ये इससे ज़रब होगा तो माइनस आ जाएगा, 3 2 की 6 और 3 3 की 9 बेटा जेड आ जाएगा, -3 2 की 6 और 3 3 की 9 आ जाएगा, और ये बेटा आपके पास रिक्वायर्ड P ऑफ Z आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड P ऑफ Z आ जाएगा, और यूं बेटा जी आपका ये वाला क्वेश्चन होने के बाद ये एक्सरसाइज आपके पास 1.3 क्या होगी, एंड होगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं आप एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।